Students, today 30 May 2020, this is for class 8 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ पार्ट 5 कृषि और कृषि के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे डेयरी फार्मिंग, ट्रक खेती और बागवानी खेती, सहकारी खेती। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए डेयरी फार्मिंग। बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं और वहाँ डेयरी में देखो क्या काम होता है, दूध और दूध से बने उत्पाद उनके लिए क्या किया जाएगा, मवेशियों को पाला जाता है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, गाँव का देश है और गाँव की जनसंख्या किस पर निर्भर है, खेती पर। और खेती के साथ साथ कुछ अन्य क्रियाएं की जाती है गाँव में, जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं। गैर कृषि क्रियाओं के अंतर्गत मछली पालन, डेयरी, परिवहन आदि अनेक क्रियाएं संचालित की जाती है। तो डेयरी फार्मिंग यहाँ है। डेयरी में क्या होता है कि बड़े बड़े फार्म बनाकर पशुओं को पाला जाता है। इन पशुओं से दूध, पनीर, मक्खन, क्रीम आदि के उत्पादन किया जाता है और फिर इनको बाहर भेजा जाता है। इसके लिए भेड़, बकरियां और अन्य पालतू जानवरों को पाला जाता है, जिनसे दूध से उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे मक्खन, पनीर, क्रीम आदि। इसके साथ साथ मांस का भी निर्यात किया जाता है। भारत में छोटे स्तर पर होता है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में कुछ बड़े फार्म बनाए गए हैं। और भारत में कहाँ बनाए गए हैं, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में। विश्व में डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में डेयरी फार्मिंग प्रमुखता से होती है। दूसरा है ट्रक खेती और बागवानी खेती। देखिए ट्रक किस काम में आते हैं, माल को लाने ले जाने के लिए। मीन्स कि ग्रामीण क्षेत्रों से या बाहर के इलाकों, शहरी क्षेत्रों में फल, सब्जी आदि चीज़ पहुंचाने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बड़े शहरों के बाहरी इलाकों में खेत हर तरह की ताज़ा सब्जियां, फल और फूल का उत्पादन करते हैं, जो कि ट्रकों द्वारा शहरों को दैनिक आधार पर भेजे जाते हैं। गाँव में जैसे जो खेत होते हैं, खेतों में सब्जियों का, फलों का उत्पादन किया जाता है और वो सब्जी और फल ट्रकों की सहायता से शहरों में रोज भेजे जाते हैं, ताज़े फल और सब्जियां। मुख्य रूप से व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए खेती की जाती है। व्यावसायिक मतलब पैसे कमाने के लिए, कि उस सामान को बाजारों में बेचा जाता है। फलों और फूलों की खेती को बागवानी के रूप में जाना जाता है। तो बागवानी के रूप में किसको जानते हैं, फलों और फूलों की खेती को बागवानी खेती के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार की खेती पूरे विश्व में लोकप्रिय, लेकिन विकसित देशों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अंगूर की खेती इसी नाम से जानी जाती है। मत्स्य पालन, टैंकों और तालाबों में मछलियों का प्रजनन। रेशम की खेती, देखो रेशम के कीट से प्राप्त होता है, जो मलबरी पेड़ पर पाला जाता है, उस कीट से रेशम प्राप्त किया जाता है, रेशम के कीड़ों। सहकारी खेती, संयुक्त खेती एक तरह से ये। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार खेती उन लोगों द्वारा अपनी इच्छा से की जाती है जो अपनी भूमि पर खेती के लिए सामूहिकता या अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं। यह सहकारी आधार पर एक आपसी संयुक्त खेती है। मीन्स कि व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी सामूहिकता के साथ या अन्य संसाधनों का उपयोग करके खेती करते हैं। यह उन क्षेत्रों में लाभदायक है जहां लोगों के पास आर्थिक रूप से अव्यवहार्य भूमि के छोटे टुकड़े हैं। भारत में गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के किसान इस खेती को पसंद करते हैं और विश्व में डेनमार्क, बेल्जियम, नॉर्वे, नीदरलैंड जैसे देश भी इन सहकारी समितियों को चलाते हैं। ठीक है, पढ़ना है आपको ये। ओके, थैंक्स।